नमस्कार साथियों, मैं रेणु कादियान। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के उपलक्ष्य में आज आप सभी साथियों से कुछ गंभीर मुद्दों पे बात करने के लिए आप सभी के समक्ष आई हूँ। जैसा कि बहुत सारे साथी जानते भी होंगे, भगत सिंह फाउंडेशन काफ़ी वर्षों से निरंतर युवाओं से संबंधित मुद्दों पे कार्य कर रही है और पिछले 3 से 4 वर्षों की अगर हम बात कर लें तो हरियाणा में नशे के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए भगत सिंह फाउंडेशन ने अपने अन्य मुद्दों के साथ साथ एक ड्रग फ्री हरियाणा करके मुहिम स्टार्ट की थी। इस मुहिम को स्टार्ट करने की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि किसी से भी ये आंकड़े छुपे नहीं हैं और अब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि सरकार के साथ साथ हम जैसे सामाजिक संगठनों को, लोगों को साथ में आने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारे बहुत सारे प्रचार के माध्यम से हमारे नेता, मीडिया सब लोग बोलते हैं कि भाई भारत युवाओं का देश है, लेकिन हमें उसके साथ साथ आज ये भी समझने की ज़रूरत है कि युवा किस तरफ जा रहा है और जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए हमें युवाओं को क्या दिशा देनी है। 18 से 25 वर्ष एक ऐसी आयु है जिसमें यूथ उम्र में एक ऐसा रहता है कि उनको नई नई चीज़ें ट्राई करनी होती हैं और चीज़ों की तरफ आकर्षण होता है। कोई एक बच्चा अगर कॉलेज में या स्कूल में या किसी जगह पे का ड्रग का इस्तेमाल करता है तो उसके प्रभाव, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस होने की एज सबसे ज़्यादा होती है, तो उसके प्रभाव में आप ये मान के चले 4 से 5 बच्चे ज़रूर से आएंगे। तो एज अ पेरेंट, एज अ जिम्मेदार व्यक्ति हमें इन सब चीज़ों को देखने की, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब समय आ गया है कि हम एक ठीक आयु से ही अपने बच्चों को बाकी सब शिक्षा के साथ साथ इस विषय में भी शिक्षित करने का काम करें। मैं सब लोग ये जानते हैं कि किसी भी जगह आप अपने घर से बाहर निकलिए, किसी भी दुकान पे इधर उधर बहुत इजीली, और डेडली ड्रग्स भी बहुत इजीली अवेलेबल है और उसमें ना कोई आयु सीमा है, ना कोई क्वांटिटी की सीमा है, ना कुछ है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एनसीबी के आंकड़ों के अनुसार कुछ सब्सटेंस में हरियाणा में पंजाब से ज़्यादा डेथ हुई है और ये मैं समझती हूँ कि किसी को भी डराने वाली बात है। और अब हमें एक साथ आकर इन सब चीज़ों के अगेंस्ट खड़ा होना होगा, लड़ना होगा। नशे के कंजप्शन का एक सबसे बड़ा कारण मैं अपने स्तर पे ये भी समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरीके का माहौल, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल आप युवाओं में, हम में, आप सब समझते हैं, लेकिन ये युवाओं को, यूथ को समझना होगा और हम सब लोगों को सुनिश्चित करना होगा कि यूथ इस बात को समझे कि आपको हेल्थ चुननी है या नशा चुनना है। एंड मैं सबको बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग एंड लाउड मैसेज दूंगी कि प्लीज़ 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 चूज़ योर हेल्थ ओवर ड्रग्स। मान लीजिए इसमें मैं किसी भी सिंगर को या किसी भी एक्टर को या कोई भी मेरा आइडियल है, अगर मैं उसको फॉलो करती हूँ और मैं उसको देखती हूँ कि आप उसमें एक लाइन के माध्यम से कोई नशा कर रहे हैं या कुछ और चीज़ें कर रहे हैं और उसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं, तो अगर मैं उस चीज़ को लेके ठीक से एजुकेट नहीं हूँ, जागरूक नहीं हूँ, तो मेरा तो आइडियल वही व्यक्ति है जो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। तो ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति के दिमाग पे, उस यूथ के दिमाग में ये चीज़ें जरूर जाएंगी कि मुझे भी ये चीज़ें ट्राई करनी है। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके की चीज़ों पे भी, गाइडलाइंस पे हमें ध्यान देना होगा और स्ट्रिक्टली इस पे ध्यान देना होगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड से नो टू ड्रग्स एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।